दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। जल्दी से इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अधूरा ना करा करें किसी भी चैप्टर को। अगर आपसे आता है, ठीक नहीं आता तो आप पूरा चैप्टर देखिए, सुकून से देखिए, ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। इतनी लंबी वीडियो नहीं है, आपको ध्यान से समझना है चैप्टर के बारे में। ये पूरा का पूरा ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पूरा का पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है, इससे पिछली वीडियो सारी अपलोड हो चुकी हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो ये पूरे के पूरे चैप्टर हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले से ही अपलोड हो चुके हैं और फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपलोड हो चुकी है। आप जाकर वहां से ल्यूसेंट कंप्लीट कर लीजिए। ल्यूसेंट की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो ग्रेड डी का हो या फिर लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन का हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है। डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट करके डाउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ईमानदारी से चैप्टर कंप्लीट करना, तो आपका डाउट भी जेन्युइन है इसके अंदर जनरेट होना। तो आपको ध्यान से समझनी है वीडियो, और इसको फिर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करें। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं किसको है? इलेक्ट्रोलिसिस एक फिनोमिना होता है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लिक्विड में डालने के बाद अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। लिक्विड में डालने से पहले वो अपने आयंस में डिवाइड नहीं थे, लिक्विड के अंदर डालने के बाद अपने आयंस में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, वही लिक्विड, वही सब्सटेंस लिक्विड के अंदर आयन में कन्वर्ट होंगे जो खुद पोलर फॉर्म में होंगे। आपको पोलैरिटी का कुछ मतलब समझा देता हूं। जैसे कि अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर HOH से मिलकर बना हुआ होता है। OH होता है निगेटिव जबकि H होता है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल्स बन जाते हैं तो इसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड। वाटर एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स ही डिसॉल्व होते हैं, अदरवाइज और मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास HOH है जो कि पोलर है, इसके अंदर आप NaCl डाल दीजिए। NaCl क्या है? नमक है, सॉल्ट है। Na के ऊपर पॉजिटिव रहता है, Cl के ऊपर निगेटिव रहता है। तो NaCl का मतलब हो गया एक पोलर कंपाउंड। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। इस पोलर मॉलिक्यूल को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने का रीजन क्या है? क्योंकि वाटर खुद एक पोलर है, इसलिए वो पोलर कंपाउंडों को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है और आयंस में डिवाइड कर देगा। NaCl को Na+Cl- में डिवाइड कर देगा। तो यहां पर तो आपने समझ लिया है कि पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन पोलर के अंदर इम्पोलर या फिर नॉन पोलर कैसे डिसॉल्व होगा या डिसॉल्व नहीं होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर आपसे मैं बात करूं कि वाटर के अंदर पेट्रोल डाल दीजिए, तो आपको पता ही होगा पेट्रोल जो होती है वो कार्बन की पूरी एक सीरीज होती है, उसके अंदर कार्बन आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। आई थिंक 8 से लेकर कुछ 16 या 14 तक होते हैं। तो कार्बन की एक बहुत लंबी चेन होती है। अब इस कार्बन की चेन के अंदर आपको पता होगा, इस कार्बन चेन के अंदर पोलैरिटी तो नहीं आती किसी भी तरह से। पोलैरिटी का मतलब क्या? प्लस माइनस तो नहीं आता, क्योंकि जो कार्बन सेम यहाँ है वो कार्बन यहाँ पर भी तो है। तो पोलैरिटी नहीं आती, इसका मतलब ये नॉन पोलर हो गया। और जब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट ये एक लेयर की फॉर्म में ऊपर हो जाएगा। वाटर के ऊपर ये लेयर की फॉर्म में ऊपर को तैरता दिखाई देगा आपको, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस एग्जांपल से आपको इतना पता तो लग गया होगा कि पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होते हैं। अगर ये पेट्रोल है और मैं आपसे बात करूं कि डीजल डाल दीजिए, तो डीजल पेट्रोल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन डीजल पानी के अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि डीजल खुद एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होगा, पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस बात से आपको लिख भी लेनी है कि पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होता है। अब देखिए, आपको करना है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेन मोटिव रहता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना रहता है। जो लिक्विड होते हैं वो लिक्विड की कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का काम। सपोज दैट आपके पास कोई वाटर है, ये वाटर ऐसा है जिसकी pH 7 है, 7 pH वाला न्यूट्रल वाटर माना जाता है। न्यूट्रल वाटर जितनी इसके अंदर OH- की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही इसके अंदर H पॉजिटिव होगी। मतलब पूरी तरह से ये न्यूट्रल है। अगर इसके अंदर आप
करंट पास कराना चाहोगे तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब सपोज दैट आपके पास कोई दूसरा वाटर है, वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, इम्प्योर है, जिसकी पीएच कुछ ना कुछ है। सपोज दैट 5 पीएच है। जब 5 पीएच है तो मतलब एसिडिक वाटर है। तो एसिडिक वाटर कब बना, कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा इसके अंदर। सपोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होकर यहाँ पर इसने कार्बोनिक एसिड भी बनाया हो सकता है, H2CO3। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो गया, पीएच 7 हो गई। अब आप इसके अंदर से करंट पास कराना चाहोगे तो करंट पास हो जाएगी। क्या अच्छे से करंट पास होगी? तो यहां पर जवाब यह है करंट पास हो जाएगी, अच्छे से हो या ना हो, करंट पास हो जाएगी। तो सवाल यहां से यह है कि इसका मतलब करंट पास हो गई कब हुई, जब इसके अंदर कुछ ना कुछ आपने इंप्योरिटी मिलाई, और ऐसी इंप्योरिटी जो कि खुद पोलर हो। इसका मतलब अगर आप इसके अंदर सॉल्ट मिला दोगे, अब आप समझ चुके हो इसके अंदर अगर सॉल्ट मिला दिया जाए, सॉल्ट भी तो आयनिक फॉर्म में रहता है, अगर सॉल्ट को मिला दिया जाए तो ये Na+ और Cl- की तरह बिहेव, मतलब अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, जो कि खुद एक चार्ज कैरियर का काम करेंगे। अगर अब आप इसके अंदर करंट पास कराना चाहोगे तो करंट पास होगा, और वो भी बहुत अच्छी तरह से करंट पास होगा, बहुत अच्छी तरह से करंट पास होगा। इसलिए ये कहा जाता है प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्ट जो होते हैं, उनके जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आयंस जो होते हैं ना, चार्ज कैरियर आयन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चार्ज कैरियर आयन आपको कहाँ मिलने वाले हैं? आपको मिलने वाले हैं ये एसिड के अंदर, बेस के अंदर और सॉल्ट के अंदर। तो एसिड, बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशन जो होते हैं ना, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अब इनके अंदर से करंट पास होना, करंट पास होकर कंडक्टिविटी शो करने का फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिकम्पोजिशन भी हो जाता है सॉल्ट का, एसिड का, बेसिस का। तो ये फिनोमेना है इलेक्ट्रोलिसिस। एक होती है मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट किसको बोलते हैं? मोल्टेन स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जब कोई भी पोलर कंपाउंड के अंदर आयंस फ्री होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्री आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तब उसकी स्टेट को माना जाता है मोल्टेन स्टेट। अब देखिए यहां पर कुछ और समझाना चाहूंगा। वो बात यह है कि आपने यहां पर कुछ सोल्ट डाला, NaCl अच्छे से डिसॉल्व हो गया। तो कुछ ऐसे सॉल्ट भी होंगे जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे, कुछ ऐसे एसिड भी होंगे जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। आपने H2SO4 डाला, ये अच्छे से डिसॉल्व हो गया, लेकिन ऐसे और भी एसिड हो सकते हैं जो H2SO4 के मुकाबले में थोड़ा स्लो रेट से डिसॉल्व हो। तो इसका मतलब आपको ये पता लगा कि जो एसिड जितनी तेजी से डिसॉल्व हो जाएगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टिविटी शो करेगा, और जो एसिड बहुत स्लो रेट से डिसॉल्व होगा या फिर यूं कहें अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो उतना अच्छा कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा जितना अच्छे से डिसॉल्व होने वाला एसिड शो करने वाला है। तो इसी बेसिस पर रखा गया है इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वही होते हैं जिनके जो खुद लिक्विड सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, NaOH एटसेट्रा। वहीं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो वीक वही है जो अच्छे से न हो, जैसे कि विनेगर, सिट्रिक एसिड की बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, एसिडिक एसिड की, जो कि सिरके के अंदर पाया जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, जिंक क्लोराइड ये एक सॉल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, और ये एसिड है CH3COOH। तो ये वीक है, ये इतने अच्छे से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए इनको वीक कहा गया। तो जाहिर सी बात है ये अच्छे से कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो अच्छे से करें या ना करें, करेंगे जरूर, ठीक है। तो ये कम कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? ये डिकम्पोज करता है, तोड़ने की टेंडेंसी रखता है, जो टूटे हुए नहीं होते हैं पूरी तरह से। इलेक्ट्रोलाइट जो है पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं, तो डिकम्पोज हो जाए, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाती है। तो ये फिनोमिना तो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोड किनको कहा जाता है? सपोज दैट आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसलिए इसको ब्लू बिट्रोल भी बोलते हैं, नीला थोते के नाम से हिंदी में बोला जाता है इसको। अब इसका सॉल्यूशन है तो इसके अंदर कॉपर प्लस और SO4 -2 के रूप में होगा। तो यहाँ पर
ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर आपने दो कंडक्टिंग रोड्स इसके अंदर इमर्ज कर दी, तो जाहिर सी बात है ये रोड एक पर आएगा पॉजिटिव, दूसरी पर आएगा निगेटिव, एक पर पॉजिटिव दूसरी पर निगेटिव। अब ये अपने बीच में करंट कैरिंग का काम कर सकती हैं, बीच में आप बल्ब भी लगा सकते हैं चेक करने के लिए। तो ये रोड जो कहलाती हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, इनको टर्मिनल भी कहा जाता है। ये पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। बस इसमें इतना ही है। अब किसी भी सॉल्ट का एनालिसिस की बात करना चाह रहे हैं कि उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि किस तरह से टूट रहा है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl की अगर बात करेंगे तो एनोड पर जो होगा, एनोड था पॉजिटिव वाला सिरा, तो पॉजिटिव पे जो है सॉल्ट का निगेटिव वाला पार्ट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वहां से क्लोरीन को निकालेगा। सपोज दैट अगर मैं ये कहूं कि सॉल्ट के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, सपोज दैट NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो क्लोरीन एनोड पर निकलेगी या फिर कैथोड पर निकलेगी। तो आपको पता है क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये एनोड से निकलेगी। और सोडियम कहां पर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएगा अब पॉजिटिव वाले सिरे पर। मतलब पॉजिटिव वाला सिरा कौन सा, निगेटिव वाला सिरा, सॉरी निगेटिव वाला सिरे को बोलते हैं कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड पर आने वाला सोडियम, जबकि एनोड पर आने वाला क्लोरीन। ये हर सॉल्ट के लिए है, सॉल्ट भी हो सकता है या फिर आपका एसिड बेस, सबके लिए ही यही पूरा का पूरा सिस्टम एप्लीकेबल होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सामने ही सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और फिर मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।